इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में एक और प्लेयर कूद गया है। अभी अभी इंडिया जो एक शिप आ रहा था उसको यमन के जो लुटेरे हैं, यमन के जो रिबेल्स हैं, हाउदी रिबेल्स जिन्हें कहते हैं, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है। एक शिप, उनका कहना है इंडिया ज़रूर जा रहा था लेकिन इसका इजराइल से कनेक्शन है इसलिए उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है और जो क्रू मेंबर्स थे उनको बंदी बना लिया है। अब कहानी क्या है ये? तो कहानी ये है कि असल में ग्रुप है हाउदी रिबेल्स का। ये कहाँ ऑपरेट करते हैं? तो ये ऑपरेट करते हैं यहाँ यमन में। यमन मैप पे देखते हैं, ये रहा वो इलाका यमन का। यहाँ पे वो लोग ऑपरेट करते हैं हाउतीज़। हाउतीज़ असल में यमन में जो सरकार है उसके खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। पूरे यमन में एक सिविल वॉर छिड़ी हुई है और इस सिविल वॉर में दो पार्टीज हैं। एक है यहाँ की सरकार, गवर्नमेंट, और दूसरी है हाउतीज़। और हाउतीज़ ने कब्जा कर रखा है लगभग आधे इलाके पर यमन के, और गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है सऊदी अरेबिया का और बाकी यूएई का भी सपोर्ट इन्हें मिलता है। वो उनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एक सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और ये लगातार हाउतीज़ के खिलाफ जंग चल रही है। हाउतीज़ ने वहाँ की राजधानी सना को भी कैप्चर कर लिया था और सऊदी अरब और मिलकर लगभग 18 से लेकर 21 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया सना की सरकार को। फिर भी सना की गवर्नमेंट हार रही है। आखिर हाउतीज़ के पास ऐसा है क्या, और ये सब होते हुए अचानक उन्होंने इजराइल के शिप पर कब्जा क्यों किया, ये समझते इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली बात, हाउतीज़ असल में क्या है? हाउतीज़ एक ग्रुप है जो यमन में रहते हैं और पहले बहुत छोटी सी मिलिट्री फोर्स हुआ करती थी। जब इनको धीरे धीरे ईरान का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तब इनका कद बढ़ता चला गया। आज हाउदी इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने सीरिया की राजधानी सना पर भी कब्जा कर रखा था, यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर रखा था। 2021 के आसपास अगर आप देखो तो एक इंपॉर्टेंट जो ऑयल रिफाइनरी है यमन की, जहां से तेल निकलता है, वहां पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा था। और इस पूरे इलाके में लगातार सऊदी अरब अटैक करता रहा, यूएई का सपोर्ट मिलता रहा यहाँ की गवर्नमेंट को, लेकिन एक सिविल वॉर छिड़ी हुई है जहां पर हाउदीज़ ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये इलाका है रेड सी के पास में। अब रेड सी क्या है? तो रेड सी वो इलाका है जो जोड़ता है आपके इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को। यहीं से होकर आगे बढ़कर आपको यहाँ मिलता है स्वेज कनाल, स्वेज नहर, जिससे आप कोई भी शिप लेकर सीधा सीधा यूरोप पहुँच सकते हो। मेडिटेरेनियन सी से जाओ, सीधा व्यापार कर लो, वरना एक लंबा सा रूट ये लेना पड़ेगा आपको। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, चाहे जापान से हो चाहे चाइना से हो। अगर आपको कोई भी शिप लेके आना है तो यही रूट होता है। इस रूट से ही सारे शिप्स यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, या फिर मान लो इधर कहीं गए तो इसी रास्ते से सारा ट्रेड होता है। और यहाँ पर यमन है जिसके पास है बाबल मंदेब। ये इलाका जो है एक छोटा सा स्ट्रेट है, इस पूरे इलाके पर बहुत कम एरिया है, तो यहाँ इजीली आप जो ट्रेड की बहुत सारे शिप्स होते हैं तो उन पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से। इतने सारे शिप्स यहाँ से निकलते हैं। उस इलाके में अगर यमन पे किसी का कब्जा है तो वो आसानी से यहाँ सारे शिप्स को मॉनिटर कर सकता है। और जो हाउदी रिबल्स हैं जिनका कब्जा सना के ऊपर भी, इस पूरे इलाके पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको सीधा सीधा सपोर्ट किसका मिलता है? ईरान को। और ईरान का दुश्मन कौन है? इजराइल भी ईरान का दुश्मन है। तो हाउतीज़ ने सीधा सीधा बोला था कोई भी शिप अगर इजराइल से कोई लिंक रखेगा तो उसे हम आगे जाने नहीं देंगे, उसे हम कैप्चर कर लेंगे। और उसी के तहत उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक शिप को कैप्चर कर लिया जिसमें अभी जो शिप इंडिया जा रहा था उसमें 25 क्रू मेंबर्स हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने कहा तो है कि उसको इस्लामिक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, पर इसका मतलब क्या होता है हमें पता नहीं। एक चीज़ समझिए, ये पूरे इलाके में जो हो रहा है ये दिखाता है कि कैसे हाउदी रिबल जैसे ग्रुप्स जो हैं वो इस इजराइल और हमास के युद्ध का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई युद्ध हो ही रहा है, हम भी कुछ फ़ायदा उठा लें। अब लगातार अगर ये चीज़ें होंगी, जैसे कार्गो शिप इन्होंने कैप्चर कर लिया और इजराइल ने बोला ईरान इसके पीछे है, ईरान एक मिलिट्री स्टेट है, तो इंडिया को प्रभाव क्या पड़ता है? इंडिया पे प्रभाव ये पड़ता है कि अब कोई भी शिपिंग रूट से अगर ट्रेड हो रहा है, जिस शिप को इंडिया आना है उसको डर लगेगा इस रीजन में, तो उसकी प्रोटेक्शन इंडियन गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और इसलिए यूएस जैसे यूएसए है, यहाँ पर 7 उनके शिप लगे रहते हैं कि कोई उनके शिप को छू ना सके इस चीज़ को लेकर, और कंट्रोल में रहते हैं सब कुछ लेकर। जब ये सब समझ ही रहे हैं तो एक चीज़ और समझते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे कोर्स की जो आपको बेसिक लेवल से तैयार करें, आपकी वैल्यूज़, आपकी बेसिक्स को बिल्ड करे और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, नोट मेकिंग हो, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब समझाना, वो सब किया जाएगा। और वो भी एट अ हाई क्वालिटी प्रोग्राम बाय PW ओनली IAS। और कॉस्ट जो है इसकी वो केवल 10,999 है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है अपनी तैयारी को उड़ान देने का। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको कोर्स अवेलेबल मिलेगा टाइटन और संकल्प बैचेस में, और 2025 के लिए आपको प्रिपेयर करेगा, और वो भी केवल 10,999 रुपये में। इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस मिलनी मुश्किल है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाके इसके लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी
प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। अब बात तो आई इसकी, अब उड़ान के बाद जो समुद्री इलाका है वहाँ बात करते हैं। तो कोई भी शिप जो रेड सी से गुजरता है वो वहीं से जाता है, और यहाँ पर यमन का ये दावा कि यमन के हौदी रिबल्स जो है इनका ये दावा कि वो किसी भी शिप को कैप्चर कर लेंगे जो इजराइल से जुड़ा हुआ है, ये इंडिया के लिए समस्या बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ से इंडिया के बहुत सारे जो ट्रेड शिप्स हैं वो जाते हैं। बाबल मंदेब, ये एक छोटा सा इलाका है बाबल मंदेब यहाँ का, इसे चोक पॉइंट कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आगे से चोक कर सकता है अगर उनके पास कुछ शिप्स हो तो इस इलाके का ट्रेड रोक सकता है। और इसीलिए जो अब हौदी रेबल्स ने रेड सी में चीज़ों को कब्जा किया है, जो कि कॉर्फुस तुर्की से चला है और इंडिया आ रहा था, इसके क्रू मेंबर्स को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इजराइल सीधा सीधा किस पे आरोप लगा रहा है? ईरान पर। अब आपके ऊपर ये भी मन कर रहा होगा जानने का कि भाई जब हौदीज यहाँ पर हैं, ये इजराइल के भी दुश्मन हैं, ये ईरान के सपोर्टर हैं और सऊदी के भी दुश्मन हैं, तो असल में क्यों हो रहा है ये? तो देखिए एक चीज़ समझिए, यमन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन भी है बड़ी संख्या में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी है और इस इलाके में शिया ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो जो शिया हैं उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ईरान, क्योंकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, सभी शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करती है और वो बहुत हथियार प्रोवाइड कराती है इनके एक हौदी रिबेल ग्रुप्स को, और वो लगातार लड़ते हैं इनकी सरकार के खिलाफ। और जबकि इनकी सरकार, क्योंकि एक सुन्नी सरकार है जो बार बार मदद लेती है सऊदी अरब से, वो इनसे युद्ध की स्थिति में रहती है। यही मौका पाकर यहाँ पर कहीं कहीं तो अलकायदा भी एक्टिव हो गई है। और हौदी रेबल्स इतने खतरनाक लड़ाके होते हैं कि जो सऊदी अरब पूरी अपनी एयरफोर्स के साथ बॉम्बिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, तब भी नहीं हरा पा रहा। इतना ही नहीं, इजराइल ने भी इनके खिलाफ, अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि भाई इनको शांत करा दे कुछ हमले करके, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे क्योंकि इतने खतरनाक लड़ाई ये लड़ लेते हैं। अब सीधा सीधा इनका आरोप है कि हम किसी भी हाल में इजरायली शिप्स को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। अब होगा ये कि इसके बाद इजराइल कोशिश करेगा कि अपने शिप्स को सिक्योर करे, जो भी उनसे जुड़े हुए शिप्स हैं, यही नहीं कि जो इजराइल जा रहे हैं या इजरायली कंपनी के हैं या इजरायली पोर्ट से आ रहे हैं, बल्कि कोई भी कनेक्शन अगर उन्हें लगेगा तो उसे पकड़ लेंगे। तो एक ऐसा ग्रुप जो पहले छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, अब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और पूरे रीजन पे अपना पैर बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया को भी ज़रूरत है कि इंडिया अपनी नेवी को इस रीजन में एक्टिव करे। ऑलरेडी अमेरिका के 7 शिप्स यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इस रीजन को सिक्योर करने के लिए, कि उनके जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको कोई बुरी नज़र से देख ना पाए, कि उन पर हमला ना कर पाए। अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि इंडियन अपनी नेवी को भी स्ट्रेंथन करे और इस रीजन में इंश्योर करे कि जो इंडिया के मर्चेंट शिप्स हैं वहाँ पर कुछ ना हो। यमन में देखो एक बड़ी सी ऑयल रिफाइनरी है, जो हमने मैप से पहले भी देखा, यहाँ भी आधा हिस्सा जो है वो लगभग हौदीज़ के कंट्रोल में है। तो हौदी कंट्रोल लगातार बढ़ रहा है और कुछ कुछ जगहों में तो अलकायदा भी मिल रही है और कई सारे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं। तो एक ऐसी इनस्टेबल कंट्री यहाँ पर है और सामने रेड सी का रीजन है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ता है तो शायद हौदी रिबल्स इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे और शिप्स को कैप्चर करके हो सकता है कल को ये भी कहे कि हमें रैंसम चाहिए, तभी छोड़ेंगे जब इतने करोड़ रुपये हमें दोगे। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखो तो इसके सामने एक देश है सोमालिया, जहाँ बहुत सारे डाकू वगैरह रहते हैं इस रीजन में, समुद्री लुटेरे, सी पायरेट्स, वो शिप्स को कैप्चर करके रैंसम लेते हैं। इंडिया ने पहले भी रैंसम प्रोवाइड किया, तब जाकर उनके लोगों को छोड़ा था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस मुद्दे को समझे और अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करे और इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी प्रभाव अपने ट्रेड पर ना होने दे। ज़रूरी है कि इंडिया ईरान से बात करे, क्योंकि ईरान इंडिया का क्लोज फ्रेंड है और अगर इंडियन लोग कभी ऐसे फंसते हैं तो इंडिया उन्हें वहाँ से निकाल सके। ये था ये मुद्दा जहाँ इंडिया से आ रहे शिप को हाउदीज़ ने कैप्चर कर लिया, जिनमें लोग कई सारे देशों के हैं और जो शिप इंडियन भी नहीं है ना, वो शिप इजरायली है, लेकिन कनेक्शन है। इसलिए तो हाउदीज़ का ये कहना कि वो किसी भी शिप को कैप्चर करेंगे जिसमें इजरायली कनेक्शन है, उनका ट्रेड रोक देंगे, ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। इसलिए रिक्वायरमेंट है कि इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी और इंश्योर की जाए। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।